Hi everyone. So CLAT is very close and just like every year, last year भी मैंने एक list of topics निकाले थे 10 most important topics and coincidentally उनमें से एक वीडियो ऐसी थी जिसमें से 10 में से दो टॉपिक्स तो पेपर में डायरेक्टली आ गए थे राइट एंड दिस इज माय होप कि इस साल भी मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ आपको टॉपिक्स वो भी आ जाए और ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि ना आए बट लेट्स होप। और ये जो 10 टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली नोट्स बनाए हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर देम विद यू। और मैं जो भी पॉइंटर्स हैं वो आपके साथ साथ शेयर कर रहा हूँ तो ऑल यू हैव टू डू इज कि मेरे साथ साथ इनको लिखते जाओ या फिर ऑब्वियसली यू विल आल्सो गेट अ पीडीएफ फाइल ऑफ दीस। ठीक है तो चलते हैं। तो स्टार्ट करते टॉपिक से। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल का था दैट वी ऑल नो इज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ठीक है अब ऑब्वियसली दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द पहलगाम अटैक्स विच टुक प्लेस इन अप्रैल ऑफ 2025 एंड उसके बाद इंडिया टुक द एक्शन ऑफ कंडक्टिंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है तो इसमें कुछ सर्टन डेटा दैट यू नीड टू नो जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है दैट इज कि ये कब व्हेन डिड ऑपरेशन सिंदूर टेक प्लेस। दिस टुक प्लेस ऑन 7th ऑफ मई। अब टिल 10th ऑफ मई तक ही सारी जो डिस्कशन थी चल रही थी। फिर इसके अंदर भी डिस्ट्रॉयड टू टेरर कैंप्स। पहला था लश्कर ए तैयबा का एंड सेकंड था जैश ए मोहम्मद का। ठीक है ये जो नाम है इनके ऑब्वियसली आपको ध्यान रखने हैं। अब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था। इकोनॉमिक इंपैक्ट ये था कि इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी which obviously was signed in 1960 and it was brokered by the World Bank. अब गाइज ऑब्वियसली देर इज सर्टन इन्फॉर्मेशन जो आप बहुत ज़्यादा इनडेप्थ जाके देख सकते हो बट मैं ऊपर ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता हो। बाकी इट इज़ योर ड्यूटी, आई एम स्टिल टेलिंग यू इट इज़ योर ड्यूटी कि इसको पूरा इनडेप्थ जाके अच्छे से पढ़ना। ठीक है आगे इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसका जो डिवीजन है उसमें सतलुज, ब्यास एंड रावी दे आर ऑब्वियसली अंडर इंडियाज कंट्रोल एंड जो वाटर है फ्रॉम इंडस, चेनाब एंड झेलम दैट इज अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। अब इसके रिलेशन में यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी थोड़ा सा शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 एंड उसके ऊपर ऑब्वियसली देर आर अदर ऑल्सो बहुत स्ट्रैटेजी के इस पे बन जाएगी तो आप डेफिनेटली इसको देख लेना। ठीक है अच्छा नेक्स्ट जो न्यूज इवेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट इज द एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश। ठीक है इसकी कुछ कुछ डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, कुछ फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। पहला है कि टुक प्लेस ऑन जून 12th। ये डेट आप ऑब्वियसली लिख लो, डेट भी आ सकती है। जब एक क्लैट में एक प्रेसिडेंट की स्पेलिंग पूछी जा सकती है तो एनीथिंग कैन बी देयर। ठीक है तो डेट जून 12th। नाम क्या था इस फ्लाइट का, इट वॉज एयर इंडिया फ्लाइट 171 एंड द एयरक्राफ्ट नेम वॉज 7878 ड्रीम लाइनर। ठीक है ये याद रख लो, बोइंग कंपनी का था ये एंड ये इस एयरक्राफ्ट का नाम था। अब ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ थी, ये फ्लाइट वॉज फ्रॉम सरदार पटेल वल्लभ भाई सरदार पटेल अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक। और ऑब्वियसली इसमें ऑलमोस्ट एवरी सारी पैसेंजर्स डाइड ऑलमोस्ट बट एक पैसेंजर ऑब्वियसली वाज अलाइव एंड हिज नेम वाज विश्वास कुमार एंड आप ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट्स सो हार्ड टू इमेजिन कि इस पूरी फ्लाइट में देयर वाज ओनली वन पर्सन हु सर्वाइव। ठीक है तो ऑब्वियसली इसकी रिलेशन में स्टैटिक जी के आप क्या पढ़ सकते हो, यू कैन ऑब्वियसली रीड अबाउट एयर इंडिया किसने बनाई, अभी किसके कंट्रोल में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बोइंग के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें मैं एक स्टैटिक जीके की वीडियो बनाऊंगा उसमें भी कवर करूंगा। ठीक है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके में नहीं जा रहा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द इंडियाज विन इन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया ने वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है एंड वुमेन्स क्रिकेट हैज बीन इन न्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ बट फर्स्ट टाइम ने वर्ल्ड कप जीता है। अब ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट इज कि इट टुक प्लेस, इट वाज द 13th एडिशन ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। गाइस कोइंसिडेंटली जो फर्स्ट मेंस वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप दैट टुक प्लेस इन 1975 बट ये वुमेन्स वर्ल्ड कप उससे भी पहले हुआ था 1973 में। तो ये लिख लेना। इसके होस्ट थे इंडिया एंड श्रीलंका। वेन्यू वाज डीवाई पाटिल स्टेडियम इन नवी मुंबई एंड रनर अप हियर वाज इंडिया ऑब्वियसली वॉन द वर्ल्ड कप एंड द रनर अप वाज साउथ अफ्रीका। कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम वाज हरमनप्रीत कौर। नाउ एक दो चीजें और लिख सकते हो, प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, शेफाली वर्मा वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल मैच एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाज दीप्ति वर्मा। अब गाइज एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रख लो कि ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन दिस टूर्नामेंट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज 7 टाइम्स। इसके अलावा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड इंडिया हैव ऑब्वियसली वॉन दिस वर्ल्ड कप एंड इंडिया इससे पहले 2005 में वर्ल्ड कप में पहुंची थी एंड 2017 में पहुंची थी। ठीक है दिस इज ऑल यू नीड टू नो फॉर द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। थोड़ा स्टैटिक जीके आपको अगर जाननी है इसकी तो आप ऑब्वियसली इन जनरल क्रिकेट के बारे में जान सकते हो, कब पहला मैच हुआ था,
कब पहला वर्ल्ड कप हुआ था और ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और T20 टेस्ट और ओडीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, राइट। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट द न्यू वाइस प्रेसिडेंट। सो हमें पता है सबको कि द न्यू वाइस प्रेसिडेंट इज सीपी राधाकृष्णन। ही सक्सीडेड जय जय जगदीप धनकर, ठीक है। मैं उनका उसे नाम थोड़ा सा फ्लस्टर कर जाता हूँ बोलते हो। अच्छा, एंड इसके बारे में क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट से सीपी राधाकृष्णन। ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। ही इज द 15th वाइस प्रेसिडेंट एंड ही वाज इलेक्टेड ऑन 12th ऑफ सितंबर। अब गाइस इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट एवर वाइस प्रेसिडेंट। द नेम वाज एस राधाकृष्णन। एंड ऑल्सो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स कि ऐसे कितने टोटल अभी तक वाइस प्रेसिडेंट्स रहे हैं जो प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट न्यूज आइटम दैट यू कैन ऑब्वियसली सर्च फॉर। और इस पे स्ट्रैटेजी की बहुत बनती है। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के रिगार्डिंग भी देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी के यू कैन गो फॉर। बट जैसा मैंने बोला, एक स्ट्रैटेजी की वीडियो में मैं अच्छे से वो बता दूंगा, कवर कर दूंगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज इज नेपाल जेंजी प्रोटेस्ट। अब गाइज दिस टुक प्लेस फ्रॉम 8 सितंबर टू 13 सितंबर एंड ये बहुत, इसे नेपाल जेंजी प्रोटेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेपाल की जो गवर्नमेंट है उसने ऑलमोस्ट 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। एंड ऑब्वियसली वी नो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादातर जेंजी जनरेशन, यही जनरेशन होती है। एंड ये जो प्रोटेस्ट था इट वॉज मेनली डन बाय द दिस जनरेशन, जेंजी जो है लोग जिन्हें जेंजी से आइडेंटिफाई करते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इसलिए इट वाज कॉल्ड द जेंजी नेपाल प्रोटेस्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स आपने याद रख सकते हो, दैट इज सितंबर 4 सितंबर को इन्होंने 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था, राइट। एंड दिस लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, ठीक है, ऑन सितंबर 9th। एंड उसके बाद सुशीला कर्की, हु वाज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, वाज अपॉइंटेड द इंटरिम पीएम ऑफ नेपाल, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज आइटम है दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली इसमें आप नेपाल की कैपिटल क्या है काठमांडू, और नेपाल की करेंसी एंड अदर स्ट्रैटेजी के रिलेटेड टू नेपाल यू कैन गो फॉर। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा मोनार्की सिस्टम भी था पहले, तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज जीएसटी 2.0। मैं ऑब्वियसली जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को ले रहा हूँ, बट आप डेफिनेटली थोड़ा तरीके से इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना, डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो, ठीक है। जीएसटी 2.0 अभी कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 22 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब जीएसटी जो फर्स्ट वाला था इट वाज लॉन्च्ड इन 2017। अब एम क्या था? एम ये था कि 4 स्लैब सिस्टम था जीएसटी 1.0, अगर आप बोलना चाहते हैं उसे, उसको सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो जो 4 स्लैब सिस्टम था उसके अंदर कितने, मतलब कितने रेट्स ऑफ टैक्सेस पे करने थे? तो पहला 5% टैक्स का था, 12% टैक्स का था, 18% का था, 28% का था। नाउ व्हाट देव डन इज उसे सिंप्लीफाई कर दिया दो में, एक 5% टैक्स रेट है और एक 18% टैक्स रेट है। और अब एक नया है हायर टैक्स रेट फॉर लग्जरी आइटम, दैट इज 40%। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो फॉर सिन गुड्स। सिन गुड्स क्या होते हैं? सिन गुड्स जैसे पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीजें, ठीक है। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 0% जीएसटी इज फॉर लाइफ एंड हेल्थ प्रीमियम्स, ठीक है, उससे रिगार्डिंग जो भी है। फिर जीएसटी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, दैट इज जीएसटी 1.0 जो था वो कौन सी अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इट वाज ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम ज्ञानेश कुमार है। ऑब्वियसली दे आर इन न्यूज बिकॉज अभी वोट चोरी के ऊपर काफ़ी सारी बातें चल रही थी, मतलब कि फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी दे हैड क्लेम्ड कि वोट चोरी हो रही है और ये सब। तो उसके रिगार्डिंग ज्ञानेश कुमार हैड ऑल्सो कंडक्टेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसके अंदर हिज नेम इज ज्ञानेश कुमार, ही इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। February 19 को ही वॉज अपॉइंटेड और ही प्रोसीडेड सक्सीडेड राजीव कुमार। ही विल ऑब्वियसली, इसकी टाइम स्पैन कितना होता है, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने टाइम का टेन्योर होता है? 6 साल का टेन्योर होता है या फिर 65 की एज तक का उनका, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन इज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 324। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज ही इज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2023। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये न्यूज आइटम है, ठीक है, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज न्यू इसरो चीफ के बारे में। तो न्यू इसरो चीफ हमारे जो हैं उनका नाम है वीके नारायणन। ही वॉज मेड द इसरो चीफ ऑन 14 जनवरी 2025। अब जो फॉर्मर इसरो चीफ थे उनका नाम था एस सोमनाथ, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बिकॉज उनके टेन्योर में इंडिया ने, मतलब इसरो ने बहुत अच्छे अच्छे लैंडमार्क काम करे, जैसे चंद्रयान 3 था, इट वॉज वन ऑफ दोज। फिर मंगलयान और ये सब, नहीं मंगलयान थोड़ा पहले हो गया, पर हाँ चंद्रयान 3,
ठीक है, अब ही इज नॉर्मली अपॉइंटेड फॉर 2 years, बाद में एक्सटेंशन भी हो जाता है। अब मिस्टर वी के नारायणन हैज एन एक्सपर्टीज इन विच फील्ड, तो इसका आप बता सकते हो आंसर मुझे इन द कमेंट बॉक्स। अब फ्यूचर मिशंस जो होने वाले हैं इनके अंडर, दैट इज एक तो गगनयान होने वाला है 2027 में, फिर अब ये इनके अंडर होगा ही नहीं होगा, पर चंद्रयान 4 विल ऑब्वियसली बी टेकिंग प्लेस। फिर दिस अनदर इंपॉर्टेंट मिशन, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मिशन, बेसिकली अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना इंडिया का, दैट इज सपोज टू बी लॉन्च इन 2035। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, क्योंकि इसरो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसरो 1969 में बना था, उसका उससे पहले नाम था इनकोस्पार एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1962। इनकोस्पार वाज फॉर्म्ड इन 1962। इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई, ठीक है। एंड द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड द फर्स्ट सैटेलाइट दैट वाज मेड, मतलब इंडिया ने जब लॉन्च करी थी, इट वाज कॉल्ड आर्यभट्टा इन 1975 विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। तो इसरो के ऊपर भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी के things that I'll discuss about. So the ninth topic that we're going to discuss is about the Chief Justice of India. इस साल कोइंसिडेंटली 2 नए चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। सो पहला वन वाज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच वाज मिस्टर जस्टिस BR गवई, एंड द सेकेंड चीफ जस्टिस जो कि इस साल बनेंगे दैट इज द 53rd चीफ जस्टिस, जस्टिस सूर्यकांत। अब इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें ये है कि जस्टिस BR गवई May 14th को बने थे एंड November 24th को उनकी रिटायरमेंट है, एंड इन केस ऑफ जस्टिस सूर्यकांत वो 24th नवंबर को बनेंगे एंड ही विल गो अप टिल February 9, 2027, ठीक है। तो उनका थोड़ा लॉन्ग टाइम है। अब इसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी की जो हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Chief Justice of India is appointed by the President of India and the retirement age of any Chief Justice of India is 65 years of age. तो ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके का पार्ट है। बाकी एज आई सेड मैं बाकी स्टैटिक जीके आई विल आल्सो कवर इन द स्टैटिक जीके वाली वीडियो। अब लास्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द 17th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली हैज टेकन a lot of importance in the last few years। तो अब इसके ऊपर क्या है कि इस साल 17th ब्रिक्स समिट हुई थी, राइट, एंड दिस टुक प्लेस ऑन 6th and 7th of July 2025, ठीक है। होस्ट कंट्री कौन सी थी? होस्ट कंट्री वाज ब्राजील, एंड ब्राजील की सिटी है रियो दे जनेरियो, उसके अंदर हुई थी, ठीक है। A lot of people get confused कि ब्राजील की कैपिटल क्या है, they think Rio de Janeiro but the capital is Brasilia, ठीक है। अब इसमें they added a new member to BRICS and that member was Indonesia। Also it was decided कि 2026 में India will assume the presidentship of chairship of BRICS and 18th BRICS summit होगी वो, ठीक है। BRICS का there is some strategy that you need to remember is कि 2009 में it became BRICS, उससे पहले वो BRIC ही बोलते थे। It was a term coined by economists who used to work for Goldman Sachs। तो some of this information that you can obviously read about it also, but जैसा मैंने बोला है स्टैटिक की वाली वीडियो में मैं अच्छे से इसको कवर करूंगा, ठीक है। तो गाइज दीज वर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर वाज 1, सेकंड आई टॉक्ड अबाउट एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश, थर्ड आई टॉक्ड अबाउट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, fourth I talked about the new vice president, fifth I talked about Nepal Gen Z protest, sixth I talked about the GST 2.0, फिर उसके बाद सेवेंथ आई टॉक्ड अबाउट कितने हो गए, हाँ सेवेंथ आई टॉक्ड अबाउट द न्यू इसरो चीफ, एट्थ आई टॉक्ड अबाउट द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नाइन्थ आई टॉक्ड अबाउट द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 2 बने इस साल, एंड द 10th वन वाज 17 ब्रिक्स समिट, ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद अच्छे से पढ़ना इन सब टॉपिक्स को। मैं अगली वीडियो में और 10 टॉपिक्स बताऊंगा आपको तरीके से। थैंक यू।